हेलो कैंडिडेट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। स्किल टेस्ट होने वाला है। इसके लिए आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन एग्ज़ाम सेंटर में जाने से पहले आपको मैं कुछ अपना पर्सनल जो सजेशन है वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। तो मेरा फर्स्ट सजेशन ये रहेगा आप लोगों के लिए कि एग्ज़ाम सेंटर जाने से पहले आप अपना एडमिट कार्ड, एक वैलिड फ़ोटो आईडी, 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और अपना पेन पेंसिल या जो भी नेसेसरी स्टेशनरी अलाउड किया गया है वो साथ लेकर जाइए। दूसरा है कि एग्ज़ाम सेंटर में जैसे ही आप पहुँचते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप अपने वेल विशर दोस्तों के साथ ही जो टाइम बचा हुआ है आपका उनके साथ ही स्पेंड कीजिए। बेकार का डिस्कशन मत कीजिए, अनजान लोगों से मत मिलिए, कोई भी फालतू का डिस्कशन से बचिए और अपने अंदर पॉजिटिविटी बना के रखिए। तीसरा पॉइंट ये है कि अब आप एग्ज़ाम सेंटर में प्रवेश कर गए हैं, बायोमेट्रिक आपका हो चुका है, तो आपको एक रजिस्ट्रेशन कॉपी मिलेगा। रजिस्ट्रेशन कॉपी को आप सावधानी से भरिए। उसके बाद सीट पर आपको एक शॉर्ट हैंड पैड दिया जाएगा। उस शॉर्ट हैंड पैड के हर पेज पर आपको अपना रोल नंबर और सिग्नेचर करना है। वो काम आप कर लीजिए फिनिश। उसके बाद जो लोग पेज को बिना डिवाइड किए लिखते हैं, मतलब बिना कॉलम बनाए लिखते हैं, वो तो वैसे ही लिखें। और जो लोग 2-3 कॉलम में लिखते हैं, वो अपनी सहूलियत के हिसाब से 5-6 पेज तक कॉलम बना लें। उनसे क्या होगा कि आपको डिक्टेशन लिखने के समय ये सब फालतू प्रॉब्लम जो होती है, वो नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि अपने साथ आप जो पेन पेंसिल को लेके गए हैं, उसे अच्छी तरीके से चेक करें और अपने साथ एक्स्ट्रा पेन पेंसिल ज़रूर रखें। पेन पेंसिल चेक करने का कारण ये है कि 10 मिनट आपका लाइफ़ को डिसाइड करेगा। अगर 10 मिनट में कुछ गड़बड़ हो जाए, उससे बेहतर है कि पहले ही अपना 2 पेन, 3 पेन, पेंसिल जो भी हो, उसे अच्छा से चेक करके तैयार रखें। नेक्स्ट है कि अब आपको है सो कमीशन के द्वारा 2 ट्रायल डिक्टेशन दिया जाएगा, उसे लिखिए और जो भी परेशानी हो, जैसे कि ऑडियो क्वालिटी खराब हो, वॉल्यूम कम हो, ज़्यादा हो, तो इन सब जो भी प्रॉब्लम है, इन सभी के लिए आप अपने इन्विजिलेटर जो भी हैं, उनको बताइए। वो आपके प्रॉब्लम को सुनेंगे और उसका समाधान करेंगे। और ये मत सोचिए कि नहीं मेरे बारे में मेरे जगह में कोई और बोल देगा, वो बोल देगा, नहीं, आपका एग्ज़ाम है, आपको खुद से बोलना है। किसी के भरोसे मत रहिए। खुद से बोलिए कि हाँ, आपका पर्सनल प्रॉब्लम है। तो आप अपना बात को बोलिए और जो भी आपका प्रॉब्लम होगा, वो इन्विजिलेटर सही करेंगे। इसके बाद फिर आपके लिए सेकंड ट्रायल है सो बजाया जाएगा, प्ले किया जाएगा। इसे फिर से आप ऑब्ज़र्व कीजिए, कुछ अगर गड़बड़ लगे फिर भी, तो फिर से आप इन्विजिलेटर को बोलिए। वो आपके लिए फिर से उसे सही करेंगे और फिर से आपको थर्ड टाइम भी मिलेगा ट्रायल डिक्टेशन। और अगर सब कुछ ओके है, तो फिर ओरिजिनल डिक्टेशन के लिए रेडी रहें। नेक्स्ट पॉइंट है कि ओरिजिनल डिक्टेशन 10 मिनट में ख़त्म हो गया। आपने डिक्टेशन को लिख लिया है। इसके बाद आपके पास लगभग 15 मिनट का टाइम मिलता है, क्योंकि 10 मिनट तो एसएससी लिखता है कि एसएससी आपको 10 मिनट रीडिंग के लिए टाइम दे रहा है, लेकिन आप देखिएगा वहाँ पे 15 मिनट का टाइम मिल ही जाता है। तो इस पीरियड में आप डिक्टेशन को अच्छे से रीड कर लीजिए और कहीं कोई आउटलाइन में कन्फ्यूजन हो, तो उसे लॉन्ग हैंड में भी लिख लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि अब ट्रायल टाइपिंग शुरू होने वाला है। डिक्टेशन रीड कर लिए हैं, उसके बाद ट्रायल टाइपिंग शुरू होगा 5 मिनट का।
तो आपको ये मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा कि आप ट्रायल टाइपिंग में ओरिजिनल मैटर को टाइप कीजिए। ओरिजिनल मैटर को टाइप मैं इसलिए करने बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप इसे दोबारा से जब ओरिजिनल टाइपिंग शुरू होगा, तो उस समय आपको 5 मिनट बहुत आसानी से गुज़रेगा। मतलब बहुत आसानी से आप चीज़ों को टाइप करेंगे और आपका वो 5 मिनट का टाइपिंग जो है वो हो सकता है कि 3 मिनट, साढ़े 3 मिनट में ही कंप्लीट हो जाए। तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, टाइम बचेगा इसमें। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कुछ लोगों का टाइपिंग 10 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट पहले समाप्त हो जाता है। तो उन लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप अपने बचे हुए टाइम में अपने पैसेज को अच्छे तरह से चेक कर लीजिए कि हाँ, कहीं पे स्पेस का बटन है सो नहीं दबा, या कहीं पे ज़रूरी है नहीं वहाँ पे हो पाया, कहीं पे नहीं ज़रूरी था वहाँ पे हो गया, उसे करेक्ट कर लीजिए। किन्हीं का स्पेलिंग मिस्टेक गलत हो, उसे चेक कर लीजिए। कोई लोग हैं सो कोई योजना का नाम आ गया था, उसे आप एब्रिविएशन में उसे लिख चुके हैं, अपना शॉर्ट फॉर्म में बना लिए हैं, लेकिन उसे आप पढ़ नहीं पा रहे, तो कोशिश कीजिए कि आप उसे रिकॉल कर लें कि आपने क्या लिखा है, डिक्टेशन में क्या बोला गया है। तो ये सब जो भी प्रॉब्लम है उसे आप इन बचे हुए समय में आप इसे सही से यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपका टाइम समाप्त हो जाएगा, टाइम ऑटोमेटिक एंड हो जाता है। तो फिर है सो एक क्वेश्चन आता है, उसे आप क्लिक कीजिए, सेव कीजिए एंड नेक्स्ट कीजिए। सेव करने के बाद फाइनल सबमिट आता है, एग्ज़ाम एग्ज़िट कर दीजिए। इस तरह से आपका एग्ज़ाम लॉक हो जाएगा। तो मेरा जो भी पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है आज तक का, मैं यही कहूँगा कि इन प्रोसेस को आप फॉलो कीजिए अच्छे से और अपना बेस्ट देकर आइए। जो भी आप अब तक तैयारी किए हैं, एग्ज़ाम हॉल में उसे दिखाने का समय आ गया है। एग्ज़ाम हॉल में जाइए और अपना सर्वश्रेष्ठ देकर आइए। सभी को एक बार फिर से ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।